कुर्बान जाइए। इसीलिए एक आदमी ने कहा कि हजरत एक बात बताइए, आप लोग जो निकाह पढ़ाने का पैसा लेते हैं कितना लेते हैं? वो निकाह पढ़ाने का पैसा भाई जो मन खुशी हो दे दीजिए, तो 500 रुपया से क्या कम दीजिएगा? बोला कि नहीं ये जायज़ है। बोला अच्छा, थपाची का गाड़ी जो लिए हो ये जायज़ है? देखिए यहाँ 500 रुपए दे रहा है तो मसला पूछ रहा कि जायज़ है, आज जो 2 लाख टका लिए हो उधर से जायज़ है? अरे वो जायज़ है। हाँ, मसाला देखो कैसे पूछता है, कुर्बान जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ मेरे नौजवानों। अच्छा शादी हो गई, निकाह पढ़ा दिया, निकाह पढ़ा दिया। इसीलिए एक जगह तकरीर करके नीचे उतरे, एक नौजवान ने कहा हजरत रुकिए, आपने तकरीर किया है कि माँ बाप के कदम के नीचे जन्नत है। मैंने कहा कि हाँ हुजूर की हदीस है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाज़ा है। बोला नहीं ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन हम पूछना ये चाह रहे थे कि माँ बाप के कदम के नीचे जैसे जन्नत है, तो सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं? बोले माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। तो मैंने कहा बेटा ब्याह भैया, तो बोला नी भैया। हम बोला अच्छा ठीक है, सास ससुर के कदम के नीचे भी है। बोला की छे? हम बोले भटभटिया छे, वॉशिंग मशीन है, कूलर है, पंखा है, थाली है, बर्तन है, चम्मच है। हाँ मेरे नौजवानों नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक निकाह करो। इंशाअल्लाह अगर नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करोगे तो तेरे घर में जो औलाद पैदा होगी वो फरमाबरदार होगी, वो नेक और साले औलाद होगी। ए पैसा ये 100 रुपये नौजवान ने दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह इस पैसे को मैं रख रहा हूँ। अभी तो लड़के की शादी हुई है, एक लड़के की शादी हो गई है, अब वो बारात, अब मैं क्या बताऊँ, बहुत सारी कमियां हैं मेरे भाई, बहुत सारी कमियां हैं। एक लड़की वाला एक ही लड़का एक ही लड़की थी, अब बड़ा पैसा वाला था। पता चला कि एक लड़का एम.ए. करके आया है, संस्कृत पढ़कर आया है। क्या पढ़कर आया बोलो? अरे बोलो ना भाई, संस्कृत पढ़कर आया है। ये लड़की वाला अपनी बेटी की तस्वीर लिया, एक आदमी को साथ लिया, बोले चल तमिया, तो लड़का हाथ से निकले जावे। गया लड़की के बाप, लड़के के बाप को तस्वीर दिखाया कि मेरी एकलौती बेटी है, दौलत की कमी नहीं है, आप जो बोलोगे हम दे देंगे। लड़के के बाप ने देखा, बोला हाँ मुझे लड़की पसंद है, मेरे बेटे को दिखा दो। और बेटा भी देखा, बोला मुझे भी पसंद है, लड़की अच्छी थी। लड़की का बाप खुश हो गया कि चलो बेटी को पसंद कर लिया है, अब कुछ लेन देन की बात कर ले, क्या लेगा नहीं लेगा। तो लड़की के बाप ने कहा कि भाई लड़के के बाप से कि समझी की लिवेन। बोला मोगनी पूछ, मोर बेटा जे भागे पूछ की लिवे नहीं लिवे। तो लड़का को सामने बिठाया, बोला क्या बेटा क्या लेगा, टाइटन की घड़ी लेगा ना सोनाटा की घड़ी लेगा, क्या लेगा? तो लड़का संस्कृत पढ़कर आया था, संस्कृत में बोला ना की बोलो ना बोलो हो ना हाँ बोलो। तो उसके साथ में जो आया ना वो बोला कि फिर पूछ, संस्कृत बोलो हो समझवा है तो। बोला मैं किस क्या समझू। फिर पूछा कि बेटा वॉशिंग मशीन लेगा, वॉशिंग मशीन। तो लड़का बोला ना, ये ना बोला कि हाँ बोला, तो समझे नहीं आ रहा। बोला फिर पूछ। बोला बेटा की ली वो फ्रिज ली वो फ्रिज। तो लड़का बोला ना। तो लड़की वाला को गुस्सा आ गया, बोला खुले बोल मियाँ की ली वो, मोर समझो नहीं वो सो खुले बोल। तो लड़का बोला या माँ, बात समझो दो से गेल, लड़का यामा लेवे, लड़का मोटरसाइकिल लेवे। इसलिए मेरे नौजवानों तौबा करो, अहद करो, जलसा से एक पैगाम लेकर उठो कि ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार है हाथ उठाओ इंशाल्लाह, ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे इंशाल्लाह। आज जो ले लिए हो वो वापस नहीं होगा, वो वापस नहीं होगा। अल्लाह हमारे बच्चों के नौजवानों की या अल्लाह जहेज जैसी लानत से बचने की तौफीक अता फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। मदरसे का जलसा है, ज़हन को हाजिर रखो। यहाँ पर निकाह लड़के का हो गया है, बस यहीं तक मैं मौलवी साहब की ज़रूरत में मैं बता पाया। अभी तो आगे और जाना है। इंतकाल कर जाओगे जनाजा कौन पढ़ाएगा, दुआ मर जाओगे कब्र में मर जाओगे दफन कर देंगे, फिर तुम्हारे लिए बख्शो मगफिरत की दुआ कौन करेगा। फिर हशर का मैदान होगा, उलमा के लिए भी अल्लाह तबारक व तआला मिंबर बिछाएंगे। और कुर्बान जाओ, फिर
जन्नत में चले जाओगे, वहां भी एक आलिम की जरूरत है। इसको हाजिर रखूंगा, वक्त तेजी के साथ गुजरता चला जा रहा है। मेरे बाद भी बड़े बड़े जय्यद आलिम दीन आरिफ बिल्ला तशरीफ फरमा है, जिनकी तकरीर को आपको सुननी है। मेरे भाइयों, मदरसा अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। मस्जिद नबी की बुनियाद जब रखी गई, अल्लाह के नबी ने एक कोने में मदरसे का बुनियाद रखा, एक कोने में मदरसा खोला अल्लाह के नबी ने। वह साहबे सुफ़ा थे, कुर्बान जाइए पढ़ने वाले कौन थे? हजरत अबू बकर सिद्दीक थे, हजरत उमर फारूक थे, हजरत उस्मान गनी थे, हजरत अली थे, हजरत तलहा थे, हजरत जुबैर थे, हजरत साद थे। पढ़ने वाले सहाबा थे, पढ़ाने वाले इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा भाई मदरसा बनाएंगे, भाई मदरसा बनाएंगे। अपने माँ बाप, एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, आदमी मर जाएगा, उसका सदक़े जारिया अगर वो दुनिया में करके मरा है तो ये जारी रहेगा। कब तक जारी रहेगा? क़यामत तक। जब तक इस धरती पर ये मदरसा कायम रहेगा, मस्जिद कायम रहेगी, अल्लाह ताला कब्र में क़यामत तक सवाब अता फरमाता रहेगा। तो ये मदरसा है मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल का घर है। कुछ ऐसा काम करो, अल्लाह ने दौलत दिया है, अल्लाह ने माल दिया है, तो कुछ ऐसा काम करो कि क़यामत तक अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। क्या पता, क्या खबर, मरने के बाद बेटा याद करे या ना करे, बीवी याद करे या ना करे, भाई याद करे या ना करे, क्यों ना रहती जिंदगी। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, सबसे बेहतर सदका वो है जो रहती जिंदगी अपने हाथों से अल्लाह के बैंक में जमा कर दो। ये सबसे बेहतर सदका, ये सबसे बेहतर सदका है। तो इंशाअल्लाह मेरे भाई आखिरत में घर बनाएंगे। मेरे भाई आखिरत में घर बनाएंगे इंशाअल्लाह। दुआ करेंगे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह, तब ना दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाई हम ज्यादा आपसे नहीं मांगेंगे, हम ज्यादा आपसे नहीं मांगेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सिर्फ 5 आदमी इस मजमे में चाहिए, जिसके लिए ये हजारों का मजमा जो बैठा है, ये 10 दुआ करेगा इंशाअल्लाह, 10 दुआ करेगा इंशाअल्लाह। और ना जाने अल्लाह किन के तवस्सुल से, किसके आमीन के सदक़े में हम सब की दुआ को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले। वो लोग भी इसमें हिस्सा ले लेना जिसके घर में बीमार है, इलाज करते करते थक गए, बीमार अच्छा नहीं हो रहा है, इंशाअल्लाह सदक़े की बरकत से अल्लाह बीमार को मुकम्मल तो तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। वो लोग भी इसमें हिस्सा ले लेना जो परेशान हाल हो, अल्लाह परेशानी को दूर कर देगा, अल्लाह मुसीबत से बचा लेगा। अल्लाह सदका करो, अल्लाह उम्र को बढ़ा देगा, अल्लाह उम्र को बढ़ा देगा। सदक़े में वो बरकत है, सदक़े में वो ताकत है। ए मजलिस मौजूद मेरे भाई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के रसूल का घर ये मदरसा है। मदरसे की हालत को मैंने देखा है, आपने भी अपनी नज़रों से देखा है। मेरे घर में बिल्डिंग हो और अल्लाह के रसूल का घर ऐसा हो, अल्लाह के नबी का घर ऐसा हो, अल्लाह के नबी का घर बना दो, अल्लाह तेरा घर बना देगा। इंशाअल्लाह बनाएंगे मेरे भाई इंशाअल्लाह मुझे 5 आदमी चाहिए। है कोई नौजवान सखी अपनी माँ के नाम पर, मैं माँ बाप के नाम पर, माँ और बाप दोनों के नाम पर 5,000 रुपए देने वाला, 5,000 रुपए देने वाला, सदका करने वाला, 5,000 रुपए नकद है नकद दे दो, नकद नहीं तो इंशाअल्लाह लिखा दो। पेटीएम पे फोन पे गूगल पे जो करना है कर दो, पास में पैसा है दे दो, नहीं है तो अपना नाम लिखा दो। 5 आदमी कम से कम इस मजमे के अंदर में तैयार हो मेरे भाई। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुश नसीब नौजवान है जो माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा है, अपनी माँ बाप की मोहब्बत में 5,000 रुपए देने वाला। 10 दुआ इंशाअल्लाह उसके लिए यहाँ पर होगी। ये हजारों लोग उसके लिए दुआ करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ना जाने किन के तवस्सुल से इस दुआ को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले। है कोई नौजवान है पहले फहरिस्त में जिसका नाम आ जाए? 5,000 रुपए का सवाल है। माशाअल्लाह। देखिए एक हाफिज कुरान, हामिल कुरान, आशिक कुरान, कारी कुरान, जनाब फैजान साहब, हाफिज फैजान साहब दामद बरकातहू। जरा दोनों हाथ उठा के नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर। उलमाए किराम, हुफ्फाज़े किराम, नौजवानाने इस्लाम, माशाअल्लाह। ए अल्लाह, एक हाफिज कुरान ने, कारी कुरान ने तेरे महबूब के घर बनाने के लिए तेरे रास्ते में अल्लाह 5,000 रुपए ताउन किया है। या अल्लाह उसके दान को कबूल फरमा ले। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, इल्म में, इज्जत में, मर्तबे में या अल्लाह बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके वालिदैन को करब जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह।